शहर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जनता को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन शहर के मित्तल हॉस्पिटल में लोगों को 3 दिन पहले से नंबर लगाने के बावजूद टीका उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसे लेकर यहां आने वाले लोगों में काफ़ी आक्रोश नजर आ रहा है। इसके बारे में जानकारी देते हुए टीकाकरण के लिए अस्पताल आए रामपाल, उमा कंवर और कालिंदी शर्मा ने बताया कि वे लोग 21 तारीख से अस्पताल के संपर्क में हैं ताकि कोरोना वैक्सीन लगवाई जा सके। आज भी वे लोग अस्पताल में फ़ोन करके जानकारी हासिल करने के बाद ही अस्पताल आए थे। अस्पताल प्रशासन ने उन्हें 11 बजे का टाइम टीकाकरण के लिए दिया था। सभी लोग 10:30 बजे तक अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल प्रशासन द्वारा सभी को टोकन भी अलॉट कर दिए गए, लेकिन 70-72 टीके लगाने के बाद ही अस्पताल प्रशासन ने हाथ खड़े करते हुए वैक्सीन खत्म होने की घोषणा कर दी। ऐसी स्थिति में कई लोग जो पहले से ही रजिस्ट्रेशन की फीस जमा करवा चुके थे, उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अस्पताल प्रशासन उन्हें अगली डोज कब तक आएगी इसके बारे में कोई संतुष्टिजनक जवाब उपलब्ध नहीं करवा रहा। ऐसे में यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि यदि अस्पताल प्रशासन उन्हें पहले से ही इस बारे में जानकारी उपलब्ध करवा देता तो वे कहीं और जाकर वैक्सीन लगवा सकते थे, लेकिन अस्पताल प्रशासन की इस लापरवाही की वजह से उन्हें इस खतरनाक बीमारी के दौर में भी बाहर घूमने का खतरा उठाना पड़ रहा है। यहाँ आने वाले लोगों में बीपी, शुगर और अन्य गंभीर बीमारियों के मरीज भी शामिल हैं, जिनके लिए खतरा दोगुना हो जाता है। और किस तरह की परेशानी आ रही है? ये मित्तल हॉस्पिटल है और परेशानी मैं सन 13 से यहाँ हॉस्पिटल में आ रहा हूँ, पर मुझे आज दिन तक कोई परेशानी नहीं पड़ी और 21 तारीख से लेके और ये टीका लगाने के चक्कर में मैं 3 दिन से परेशान हो रहा हूँ। कब ये आते हैं तो बोले टीके ख़त्म हो गए, अभी बोला 21 को, हाँ टोकन भी दे दिया मुझे, और 21 को आया था तब उन्होंने बोला था कि वैक्सीन ख़त्म हो गई है। 22 को मैंने फ़ोन करके पूछा तो नहीं आई वैक्सीन। 23 को फ़ोन करके पूछा 8 बजे तो बोले 10 बजे वैक्सीन आएगी। 10 बजे मैं आके यहाँ खड़ा हो गया हूँ हैं, और अभी तक मेरे नहीं लगी है। टोकन नंबर दे दिया और बिठा के रखा मेरे को। कुछ पैसे वगैरह भी जमा करवाए थे आपने? पैसे 250 रुपये पहले जमा करा दिए थे एक वैक्सीन के, अब आज 250 फिर करवाता मैं अगर ये लगाते तो, पर लगाए ही नहीं इन्होंने। क्या मानते हैं अस्पताल प्रशासन की तरफ से लापरवाही है? अब लापरवाही है साहब, और क्या। नहीं तो आज दिन तक तो हमारे को कोई शिकायत नहीं थी इस अस्पताल से। कितने लोग परेशान हो रहे हैं आज वैक्सीन को लेकर? आप के करीब 25-30 आदमी वापस गए हैं। अच्छा, हाँ ठीक। आपका नाम? रामपाल, कहाँ से आए भाई आप? वैशाली नगर, अजमेर। और किस तरह की लापरवाही? जी सर, हम मित्तल हॉस्पिटल में हमारी मदर के वैक्सीनेशन के लिए आए थे, तो हमको सुबह मतलब इसका टोकन जारी किया था तो 96 नंबर था, और है ना उसके बाद कितना क्या हुआ मुझे नहीं पता, बाद में कितने टोकन जारी हुए, लेकिन हम बैठे रहे 10:30 बजे से बैठे हैं। अचानक 12:30 बजे बोल रहे हैं कि वैक्सीन ख़त्म हो गया। तो सर हमारे लिए दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, 12-12:30 बजे बाद हम कहाँ जाएँ वैक्सीन लगवाने के लिए। और जो पेशेंट को हम लेके आए हैं वो हाई रिस्क पे होते हैं, बीपी और शुगर, हाईली शुगर है उनको लेके हम कहाँ घूमें हम। और हम बड़ी मुश्किल से तो तैयार करते हैं अपने आप को बाहर निकालने के लिए, और अचानक आपको ये आंसर मिलता है तो ये ठीक नहीं होता। कितने पैसे ले रहे हैं वैक्सीन लगाने के? सर वो तो अभी तक हमने पूछा नहीं था, वैसे 250 रुपये ही है वहाँ जो लगा हुआ है, वो 250 रुपये ही लगा हुआ है। टोकन देने के बाद कितनी देर बाद आपको वापस? 2-2.5 घंटे बाद। क्या मानते हैं अस्पताल प्रशासन किस तरह लापरवाही? नहीं, ये लापरवाही है, मिस मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। आपको अपना स्टॉक चेक करके उसके बाद में ये टोकन बांटना चाहिए था। स्टॉक में नहीं था तो टोकन नहीं बांटना चाहिए। बुजुर्ग आदमी किस तरह परेशान हो रहे हैं ना सर, मास्क लगा हुआ है तो वो पानी भी नहीं पी पाएंगे, क्योंकि मास्क खोलेंगे नहीं, वो मुंह पे हाथ ही नहीं लगा रहे, तो घर जाके पानी पीना, वहाँ से पी के आए थे। और शुगर का पेशेंट है, 3 घंटे आप उसको बैठा के रखेंगे, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना होता है, तो शुगर लो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इतना देर बुजुर्गों को, व्हील चेयर पे भी कुछ बुजुर्ग आए हैं तो उनको भी परेशानी होती है ना। अस्पताल प्रशासन से आपने बात करने की कोशिश की थी ना, तो उन्होंने बस ये कह दिया कि हम समझ रहे हैं आपकी परेशानी को, बस ये कहा था। तो फिर भी नहीं लगाया गया? टीके के लिए कुछ नहीं बोला, ये भी नहीं बोला कि भाई आपको कल बुला लिया जाएगा या कल आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, वो भी नहीं बोला। केवल खत्म? जी बस बोला कल ख़त्म हो गया, आप देख लेना, कल फ़ोन करके आना। प्रशासन से किस तरह की मांग करना चाहेंगे आप इसको लेकर? कुछ नहीं, जो आज कम से कम आए हैं उनको प्रेफरेंस देना चाहिए कि आपको कल आप आ जाना चाहिए, या हालांकि उन्होंने बोला था, अभी आते आते हमको बोला है कि आपके नंबर दे जाइए, बस ये बोला है। लेकिन उससे पहले, हमारे से पहले कम से कम 20 लोग तो ऐसे ही चले गए ना। हम लोग 3-4 जने रुके हुए हैं, उनको तो दे दिया, उन्होंने फ़ोन मांगा,
बाकी लोगों से नहीं मांगा। काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जी परेशान तो वही है ना, हम सुबह से बैठे घर का काम छोड़ के बैठे। ठीक, आपका नाम और कहाँ से आए? जी हम कोटड़ा से आए हैं, उमा कंवर नाम है। थैंक यू। अस्पताल में क्या करने आए? जी मैं मित्तल हॉस्पिटल आई थी, फ़ोन करके आई थी लैंडलाइन पे कि वैक्सीन आ चुके हैं या नहीं, तो उन्होंने मेरे को सूचित किया कि वैक्सीन आ चुके हैं। और मैंने कहा कितने बजे से लगेंगे, उन्होंने कहा 11 बजे से लगेंगे। मैं 10:30 बजे उपस्थित हो गई और इन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन किया, 89 नंबर दिया और लगभग 125 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था। एंड 72 पे आने पे हाथ खड़े कर दिए इन्होंने कि नहीं हमारा तो रॉयल ख़त्म हो गया। मेरा विरोध या मेरा दुख, मेरा क्षोभ ये है कि जब आपके पास 70, 75 या 72 रॉयल थे तो उससे आगे आपको नंबर नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि अगर हमको टाइमली वो मना कर देते तो हम दूसरा ऑप्शन ढूंढते। हम रोज़ रोज़ इस तरह से, हम भी तो रिस्क, हवा में वायरस है तो हम क्यों आए रोज रोज रिस्क करके। एक तरफ सरकार कह रही है बाहर मत निकलो, बाहर मत निकलो। अगर आपके पास लिमिटेड इंजेक्शन है तो आप क्यों नहीं लिमिटेड लोगों को रजिस्ट्रेशन करते हैं? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो सकता है अस्पतालों का? कितने टाइम से परेशान हो गए? मैं यहाँ 10:30 बजे आ गई थी, 1 बज रही है तो आप देख लीजिए 11:30, 12:30, 1, 2.5-3 घंटे हो गए। और अभी दूसरे हॉस्पिटलों को फ़ोन कर रहे हैं तो वही स्थिति हो गई, वहाँ पे वैक्सीन ख़त्म हो गए। अब पता नहीं कब आएगी दूसरी खेप वैक्सीन की। आपका नाम? मेरा नाम कालिंद नंदिनी शर्मा है, आर्य नगर से।